साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आज खास आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ी अपडेटिंग आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब तक हम प्लान कैसे दिखाते थे, अब मुझे प्लान कैसे दिखाना है। तो चलिए हम लोगों को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहले हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आरसीएम का मार्केटिंग प्लान लिख देते थे, लेकिन अब वहाँ पर हमको क्या लिखना है? अब मुझे लिखना है आर्थिक आज़ादी का अभियान। यहाँ पे आपको इस तरीके से बोर्ड पर लिखना है आर्थिक आज़ादी का अभियान। उसके बाद उस व्यक्ति को, जितने लोग वहाँ पे बैठे हों, उन लोगों को डायरेक्ट बात करना है कि अब आर्थिक आज़ादी का अभियान आएगा कैसे। साथियों, आप सभी को पता है कि आर्थिक आज़ादी का अभियान जो हम लोगों ने अब शुरू किया है, आप सभी को पता है कि आर्थिक आज़ादी कैसे आएगी? जब हमारे पास होगा पैसा। अब तक हमारे देश में पैसा कमाने के लिए हमारे देश में पहली प्राथमिकता दी जाती थी नौकरी, दूसरा पैसा कौड़ी जिसके पास होता था हम करते थे व्यापार, उसके बाद जिसके पास खेती होती थी वो करता था कृषि, जिसके पास कुछ नहीं होता था वो करता था मजदूरी। यही चार तरह से हमारे देश में पैसे कमाते थे, तो हम लोग अपने घर का खर्चा चलाते थे, पैसे आते थे, तो हमारी आर्थिक तंगी दूर होती थी। अब हमारे देश में आपको बताएं कि नौकरी हमारे देश में 72% लोग आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं। आज की हालात ये है कि नौकरी मिलने वाली नहीं है। व्यापार की बात किया जाए तो व्यापार में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आज व्यापार में भी IBM की रिपोर्ट बताती है कि भारत का 95% व्यवसाय 5 साल के अंदर फेल हो जाता है। ये IBM की रिपोर्ट है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कृषि की बात किया जाए तो 90% किसान अपनी लागत नहीं निकाल पाते, ऐसे हालात हमारे देश का बन चुका है। इतना ज़्यादा खेती करने में पैसे लगते हैं कि लोग अपनी निकाल नहीं पा रहे हैं आय। चौथा नंबर पे हमारे देश में आता है कृषि। ये आ गया टेक्नोलॉजी का ज़माना। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही, मशीन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे मैन पावर कमज़ोर हो रहे हैं और हमारे मज़दूर को मजदूरी नहीं मिल रही। तो अब हम पैसे कैसे कमाएं कि हमारी आर्थिक तंगी दूर हो? तो अब हमको जाना होगा बाज़ार की ओर। हम सब चलते हैं बाज़ार की ओर, देखते हैं इस बाज़ार में क्या पैसे हम कमा सकते हैं क्या। इस बाज़ार में जब हम गए तो यहाँ दो चीज़ दिखाई दिया, एक खरीद रहा है, दूसर का बेच रहा है। खरीदता उसको कहते हैं कस्टमर और जो बेचता है उसको कहते हैं दुकानदार। हमने क्या देखा कि एक दुकानदार छोटी सी दुकान रखता है, वो सामान क्या बनाता है? नहीं, वो लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर आगे से लाता है एजेंसी से और लाती है कंपनी से। हम इस बाज़ार में क्या देखें कि इस बाज़ार में जो हमें सामान 10 का मिला था, वो दुकानदार ने लाया था 9 का। वो उससे बड़ा दुकान जो था वो लाया था 8 का। उससे बड़ा जो दुकानदार था वो लाया था 7 का, और उससे बड़ा जो दुकानदार लाया था 6 का, और कंपनी बनाई थी 5 का, और बीच में बैठी हुई हीरोइन भी 1 रुपया कम आ गई। ये चीज़ हमने देखा कि 5 का सामान हमको मिला 10 का, इसी तरह 50 का सामान मिलता है 100 का, इसी तरह 1000 का सामान मिलता है हमको 2000 का। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा हर माल दोगुना होता जा रहा है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब हमारे घर में जिस तरीके से आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर सारे लोग कमाया, एक कस्टमर के ख़रीदने से ये 5% लोग कमा लिया, 5% लोग कमा लिया, लेकिन ये 95% लोगों को 1 रुपये भी इस बाज़ार में नहीं मिल रहा है। पहला नंबर तो इस बाज़ार में नकली की संभावना है। दूसरा, इस बाज़ार में पहले हमने देखा कि सामान महंगा हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस बाज़ार में पैसा कितना है, और इस बाज़ार में यदि आपको मौका मिल जाए तो पैसे हम कमा सकते हैं। आपको सबसे पहले दिखाना है क्या कि आपको सुबह उठते ही आपको क्या चाहिए? मंजन। हम मंजन बाज़ार में लेने गए तो हमको मिला 60 का। ये 60 का मंजन आपको दिखाई दिया कि 30 का ये पड़ा था। तो 140 करोड़ की भारत की आबादी है, 30 रुपया मंजन पर ज़्यादा दिया तो हुआ कितना? 4200 करोड़ रुपए। अब उसके बाद मंजन करने के बाद आप नहाते हैं, नहाने के लिए आपको चाहिए साबुन। साबुन में आपने क्या लिया? 10 रुपये का साबुन लिया, यानी 5 रुपये ज़्यादा दिया, तो यानी कि 140 करोड़ की आबादी 10 रुपया ज़्यादा दी, तो यहाँ पर हो गया 700 करोड़ रुपया आपने ज़्यादा दिया भारत के देश के लोग। तीसरा नंबर आपको क्या चाहिए उसके लगाने के लिए? तेल। आपने तेल लिया, तेल मान लीजिए 100 रुपये का आपने तेल लिया,
तो एक्चुअल रेट उसका 50 रुपये था और 140 करोड़ की आबादी 50 रुपया तेल पर ज़्यादा दी, तो हमारे देश का कितना 7,000 करोड़ रुपया तेल मर चला गया। सिर्फ ये तीनों को टोटल करते हैं तो हमारे देश में 7,000 और ये 12,000 करोड़ रुपया मात्र इन 3 प्रोडक्ट के यूज़ करने से हमारे देश की आम जनता का पैसा, मैं आपको दिखाऊं कि ये 5% लोग कमाएं, ये 5% लोग कमाएं। सपोज़ करिए कि अगर टीबी वाली को 12,000 करोड़ रुपए का, अगर टीबी वाली को अगर मान लीजिए कि 1% भी मिला तो करोड़ों रुपए तो ये रख ली अपनी जेब में, झूठा तारीफ करके करोड़ों रुपए ये कमा ली, बीच का बचा पैसा ये बिचौलिया कमा लिया। लेकिन इस 12,000 करोड़ रुपया में एक आम जनता को कुछ मिल रहा है क्या? इस बाज़ार को चलना चाहिए देश में, जिसके खरीदने से पूरा देश चलता है, जिसके खरीदने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिसके खरीदने से यहाँ पर टीवी और हीरो हीरोइन वाले कमा लेते हैं, ये बीच के लोग कमाते हैं, लेकिन आम जनता इसमें मार्केट में नहीं कमा पाता। इस बाज़ार को चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। इस बाज़ार में इन लोगों को यदि 5% लोगों को हटा करके 95% लोगों को शामिल कर दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। इस बाज़ार में तो शामिल होना संभव ही नहीं है 95% लोग को। तब क्या किया जाए तो इन सारे लोगों को हटाकर डायरेक्ट कस्टमर और कंपनी को मिला दिया जाए। ये राइट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। राइट कॉन्सेप्ट मतलब आरसीएम, यहाँ पर बीच का आधा पैसा बच गया। अब जो पैसा हीरोइन को मिलता था वो पैसा आम जनता को मिलेगा, जो पैसा बिचौलिया खाता था वो आपको मिलेगा। तो अब हमको इस बाज़ार में रजिस्ट्रेशन करना है, 8 अंक का कोड निर्माण करना है, 20% डिस्काउंट लेना है, उसके बाद में हमको 60% तक कंपनी और हमें बेनिफिट देती है। तो ये बाज़ार अब देश में चलने वाला है। इस तरह से लोगों को प्लान दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय आरसी।